पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें मुल्क में लागू होंगी वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी, हुकूमत पुरानी रविश पर कायम, दिन दिहाड़े अवाम के दिल पर तीर चला दिए। पेट्रोल 5 या 10 नहीं पूरे 35 रुपए महंगा कर दिया। इतलाक भी फौरी होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर मिलेगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजबूरी करार दे दिया। कहते हैं गुज़श्ता दौर की तबाहकुन पॉलिसियों ने मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि सख्त फैसलों के बगैर अजाला मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कौम की खिदमत जारी रखूंगा। मर जाइए, हाँ मर जाइए, जुल्म है, जुल्म है, ऐसा तो बड़ा और जुल्म कोई नहीं हो सकता। जब से ये आए हैं धोखेबाज सारे, ये ऐसे ही हो रहा है। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये में मैं क्या करूँगा, बच्चों को खिलाऊंगा, किसको दूंगा। गरीब आदमी जड़ा हो कितों कमावे, कितों खावे, पेट्रोल पवावे या रोटी खावे। पेट्रोलियम कीमतों में अचानक इतने बड़े इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। जाए तो जाए कहाँ। पिछली हुकूमत को महंगाई और पेट्रोल महंगा करने का ताना देने वाले खुद अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। गरीब बेचारे अवाम सर पीट कर रह गए। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत का इकदाम मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाएगा। फैसला बरकरार रहा तो किराए और कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगे, रोका गया तो एहतजाज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा हुकूमत ने नाआखिरत अंदेश पॉलिसियों से मुल्क को तबाही से दो चार कर दिया। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, मिनी बजट में टैक्सों के बोझ तले अवाम को कुचला जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहिदा किया। 2018 में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, एक नाअहल शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेगी। हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ाएगी। दिया है या एक किस्म का उन्होंने शद्दत की तरफ रुख हमारी सियासत जो है उसका मोड़ने की कोशिश की है, और उनकी इस वजह से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है, और शायद जो है इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान ने नया पत्ता खेला है, PP क़यादत की जान को खतरा लाहक हो सकता है। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमात नहीं करने चाहिए। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ। PDM हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है। नाकिस पॉलिसियों की वजह से रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो चुकी है। रजीम चेंज ऑपरेशन की बदौलत मुल्क मौजूदा सूरत हाल से दो चार हुआ। पैंतीस रुपए पेट्रोल डीजल महंगा करके मरियम के आने की सलामी दी गई। शेख रशीद की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। ट्वीट में लिखा अवामी इदारों से लड़ेंगे नहीं, चोरों को छोड़ेगी नहीं, इलेक्शन कराने होंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई। कप्तान ने बैठक बुला ली। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद,
हिस्सा लेने पर मुशावरत होगी। फवाद चौधरी के साथ अपनाए गए रवैये पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। और तोशा खाने को तबाह बर्बाद किया, फिर भी सादिकुल अमीन है। उसकी हरामकारी की दास्तानें पूरी दुनिया में फैली हुई है, फिर भी सादिक अमीन है। 2-3 लोगों की गिरफ्तारी पर पीटीआई की चीखें निकल गई। पीटीआई ने मुल्क की मैशत की इमारत को ऐसा नुकसान पहुंचाया, दोबारा बहाल होने में वक्त लगेगा। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठे वादे किए। इमरान खान तोशाखाना को तबाह बर्बाद करके भी सादिक और अमीन है। गफूर हैदरी की तनकीद। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के जरदारी पर इल्जामात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खुर्शीद शाह ने तनकीद करते हुए कहा, इल्जाम तराशी करना इमरान खान का वतीरा। इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान से कुछ जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। झूठ का सिक्का ज्यादा अरसे नहीं चलेगा, सच की फतह होगी। इमरान अहमद न्याजी जो कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनसे किसी भी जिम्मेदारी की उम्मीद मैं नहीं रख सकती हूँ, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने बयानात में दिखाई है, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। जो इस शख्स ने बकवास की है, उस बकवास को हम अदालत में लेकर जाएंगे और इसको सबूत देने होंगे अपनी उस बकवास के, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा कि जो मुंह में आया आपने बक दिया। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इमरान खान ने हमेशा अपने मुखालफिन को धमकियां दी। कोई भी इस हक में नहीं है कि हमें कर्ज लेने पड़े। हुकूमत कोशिश करेगी कि IMF से मुआहदे का असर गरीब आवाम पर ना पड़े। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुक्मरानों को बदमाश करार दे दिया। कहते हैं ये एहतसाब से बालातर है। मुल्क में कोई भी इदारा इनका एहतसाब करने को तैयार नहीं। हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से अवाम परेशान है। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से जायद का मकरूज हो चुका। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह 2 हफ्ते के निजी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और सूबाई असम्बली की तहलील के मामले के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को तलब किया था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर रूस रवाना हो गए। वो दौरे के दौरान रूसी हम मनसब से 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में रिश्वत लेने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन पर हाईवे अफसरान से 40 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत लेने का इल्जाम है। मंजिल न मिली, मौत मिल गई। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 39 मुसाफिर जिंदा जल गए। वजीर आला बलूचिस्तान समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कोहाट में अफसोसनाक वाकया। तनादा डैम में मदरसे के तुलबा की कश्ती उलटने से 10 तुलबा डूबकर जाँ बहक हो गए। 20 में से 8 तुलबा को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। खुशियों का घर मातम गधा बन गया। भावलनगर के इलाके फरीदकोट में कार हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मामूली गफलत खौफनाक हादसे का नतीजा बन गई। एपिटाबाद में गैस के अखराज से धमाका, 6 अफराद जल गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एपिटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद नोयत का जलजला। दरों दीवार लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। गहराई 150 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान था। झटके चंद सेकंड महसूस किए जाते रहे। ईरान तुर्क सरहद के करीब जलजिले में 3 अफराद जाँ बहक, 300 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। भारतीय गासिबियत से निजात का मिशन। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम। लाखों अफराद ने आज़ाद वतन के हुसूल के हक में वोट कास्ट किया। हक राय दही के इस्तेमाल की खातिर आने वालों की लंबी कतारें लग गई।
भारत की असली मुस्लिम दुश्मनी फिर खुलकर सामने आ गई। इंतहा पसंद हिंदू मोदी के चेलों ने मुस्लिम यादगारों के नाम भी बदलना शुरू कर दिए। भारत के ऐवान सादर की रूह मुगल गार्डन का नाम भी तब्दील कर दिया गया। ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को एक और झटका। 31 सिपाहियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने हिरासत में ले लिया। खौफजदा भारतीय फौजी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर जान की अमान तलब करते रहे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा इलेक्शन को मुल्क बचाने का वाहिद मौका करार दे दिया। कहते हैं मुल्क के मफादात को मौजूदा हुकूमत से शदीद खतरात हैं। आलमी हालात के मुकाबले के लिए कद आवर सियासतदानों की जरूरत है। दो 2025 अमरीका और चीन की जंग का साल होगा। अमरीकी फिजाई के कमांडर मार्क मिनीहेन ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा ख्वाहिश है अंदाजा गलत साबित हो। न्यूजीलैंड में तबाहकुन बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। हंगामी हालत नाफिज। विमेन टीम 20 का मार्का 2-0 के साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के बायस मनसूख करना पड़ा। कौमी विमेन टीम कल साउथ अफ्रीका रवाना होगी। T20 सीरीज के पहले मैच में भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के मार्के तीसरे रोज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 12 रन से हरा दिया।